बाकी ट्रांसपोर्टरों से कोई लेना देना नहीं है इसका, पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। वो करोड़ों रुपया चालकों का, वो आज 10 दिन हो गए सर्वर नहीं चला, इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने इतनी वाहवाही लूटी थी, जो ऑनलाइन जो भी ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस थी सभी ऑनलाइन कर दी, चाहे आपने आरसी ट्रांसफर करानी हो, आपने परमिट रिन्यू कराना हो, आपने लाइसेंस बनवाना हो, सारे काम ऑनलाइन कर दी और इतनी वाहवाही लूटी। वही ऑनलाइन सर्विस आज ड्राइवरों की जो सरदर्दी बनी हुई है। सरदर्दी क्यों बनी हुई है दोस्तों? क्योंकि आजकल इनका जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो साइट है, जिसका सर्वर है, वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ। 8 से 10 दिन लगभग हो चुके हैं, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। इससे ड्राइवर भाइयों की काफी ज्यादा मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं आल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा जी और दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी। तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। किशन वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिल्ली सरकार ने अभी 1 या 2 साल पहले ये लॉन्च की थी कि अब आप ट्रांसपोर्ट का कोई भी काम हो सारे ऑनलाइन कर दिए जाएंगे और इससे ड्राइवरों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। क्या आज वो सहूलियत देखने को मिल रही है? आज इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 8 से 10 दिन सर्वर हो गया, बंद पड़ा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो क्या इस प्रकार से इसी प्रकार से ड्राइवरों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए आशु जी, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और दूसरा मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि जो ये केजरीवाल का एक दिल्ली मॉडल दिखाने की कोशिश की जा रही है लंदन और पेरिस के नाम पर, तो वो खोखला साबित होता नजर आ रहा है। जहां तक अगर बात की जाए ऑनलाइन सर्विस की कि भाई घर बैठे आपको सर्विस मिल जाएगी, तो ये सिर्फ खाली तोता चना वाली बात निकली, साबित हुई। आज पब्लिक भी परेशान है ऑनलाइन प्रक्रिया से और हमारे ऑटो टैक्सी चालक भी परेशान है। आज पिछले 10 दिनों से NIC का सर्वर सिस्टम पूरी तरह से डाउन हुआ पड़ा है। ना तो परमिट फीसें कट रही है, ना फिटनेस हो रही है, ना कोई परमिट ट्रांसफर की फीसें कट रही हैं। यानी कुल मिलाकर सिस्टम पूरी तरह ठप है और चालकों को अपने चालान का डर सता रहा है कि हम सड़कों पे अपने परिवार के पालन पोषण हेतु कैसे गाड़ियां निकालें। रही बात दूसरी, अब सरकार ने पूरी अथॉरिटियों को ऑनलाइन के खाके में तैयार कर दिया, जबकि हम चीखते चिल्लाते रह गए जब ये लॉन्च होने वाली थी। हमने कहा भाई ये ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए कि हम ऑफलाइन भी काम करवा सकें। वो अपना चॉइस हो गया ड्राइवर के ऊपर कि वो ऑनलाइन काम करवाना चाहता है अपना या ऑफलाइन करवाना चाहता है। OTP, आपको पता आजकल साइबर क्राइम चल रहा है काफी ज्यादा। हर मीडिया, सोशल मीडिया पे आप सुनते होगे, पढ़ते भी होगे कि भाई ये साइबर क्राइम हो रहा है। तो उसके लिहाज से भी हम लोगों को ये अंदेशा था कि भाई कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये ऑनलाइन प्रक्रिया ठप होती दिखाई देगी, क्योंकि जो इंटरनेट व्यवस्था है हमारे यहाँ इतनी अभी टेक्निकल चीजें नहीं आई कि वो इंटरनेट व्यवस्था सही तरह सुचारू ढंग से बाहर के देशों की तरह काम कर सके। अभी बहुत काम करने बाकी है इस दिशा में। तो आज जो दिक्कत हो रही है चालकों को, अभी देखिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुखिया आशीष कुंद्रा जी, उनको ही नहीं पता भाई NIC का सर्वर सिस्टम डाउन है। आज जब हमने बात की तो उनको पता ही नहीं है। उनका हमारे सामने जवाब यही था, भाई हमको तो पता ही नहीं इस बारे में, मैं पता करवाता हूँ तो उसके बाद ही हम कोई कदम उठाएंगे। अब ये देखा जाए कि जब कुंद्रा साहब को नहीं पता है, जो परिवहन विभाग के मुखिया हैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग के, उनके जो निचले स्तर के अधिकारी हैं या DTO MLO हैं, क्या वो उन तक समस्या नहीं पहुंचाते चालकों की भाई इनका समाधान कैसे किया जाए? तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये एक मानसिक प्रताड़ना दिल्ली सरकार जो केजरीवाल चला रहे हैं उनकी तरफ से दिल्ली के वासियों को और दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों को दी जा रही है। चालक समय पे पहुंच रहा है अपना हर काम करवाने के लिए, मगर क्या है कि पेनल्टी का शिकार उसे होना पड़ रहा है। अब मान लीजिए जैसे ये जो सर्वर है ये डाउन चल रहा है, ये खराब हो चुका है, अभी काम नहीं कर रहा है। अब ऐसे में किसी का परमिट रिन्यू कराना है, किसी को लाइसेंस रिन्यू कराना है, किसी को फिटनेस करानी है। अब सर्वर तो काम कर नहीं रहा है, अब उसको लेट फीस के साथ जो भी पेनल्टी वगैरह होती है वो तो उसको मजबूरन देनी पड़ेगी। क्या सरकार जो पेनल्टी लगेगी इन दौरान जो उसको काम नहीं करा पाएगा, क्या माफ कर देगी? नहीं, माफ आगे भी कहाँ किया, कोरोना काल में भी माफ नहीं हुआ पेनल्टियां। आप देखिए ना तो स्कूल कैब वालों की हुई, ना टूरिस्ट टैक्सी वालों की हुई, ना ऑटो वालों की हुई, ना टैक्सी वालों की हुई। तो ये तानाशाही वाली सरकार चल रही है
क्या भाई वो दिखाया जा रहा है, एक भाई साग दिखाया जा रहा है, भाई हमने ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी है पूरे। तो ये ड्राइवर जो है, ड्राइवर की क्या गलती है? इस समय आपका सर्वर नहीं चल रहा है, अब ड्राइवर तो काम करवाने को तैयार है ना, तो आपका सर्वर काम नहीं कर रहा, तो ये ड्राइवर पे पेनल्टी लेना तो बिल्कुल नाजायज बनता है। आशु भाई हम वही तो कहना चाह रहे हैं ना कि दिल्ली में तानाशाही सरकार का राज चल रहा है। जब हम कह रहे हैं कि दिल्ली के जो मुखिया हैं परिवहन विभाग के, उन्हीं को नहीं पता कि पिछले 10 दिन से मेरे डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। एनआईसी की वेबसाइट पूरी तरह से ठप बैठी हुई है, क्रैश हो चुकी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए अभी ये भी बता दूं, जब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय भी फर्जी वेबसाइट परिवहन विभाग के नाम से खोली गई, जिसमें करोड़ रुपए का चूना लग चुका है। और ये अभी तक किसी को नहीं पता, ना ये मुद्दा उठाया गया है, ये सिर्फ हमें पता। सरकार ने भी इस मुद्दे को दबा दिया। वो करोड़ों रुपया चालकों का, वो फीस कहाँ गई जो चालकों ने भरी थी, इसके भी हम कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, सीबीआई। तो बिल्कुल जैसा कि आपको पता है, कृष्ण वर्मा जी ने बताया कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं दिल्ली के, उन तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची है। लगभग 10 दिन हो चुके हैं, इनका सर्वर बिल्कुल ठप पड़ा है। तो इसका मतलब ये है, आप समझ सकते हैं कि 10 दिन तक जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, उनको जानकारी नहीं है कि ये सर्वर बंद पड़ा हुआ है। जब कृष्ण वर्मा जी ने उनको अवगत कराया, तब उन्होंने कहा चलिए हम इसका संज्ञान लेते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ड्राइवर भाइयों के साथ में किस प्रकार का ये खेल खेला जा रहा है। हमारे साथ में राजेंद्र सोनी जी भी मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सोनी जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सोनी जी आप ये बताइए, जो इस समय ये सर्वर काम नहीं कर रहा है और ये कई बार हर महीने 2 महीने बाद ये क्रैश हो जाता है, काम नहीं करता, जिससे ड्राइवरों का काम रुक जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे सरकार से? क्या ये ऑफलाइन चालू रखना चाहिए? सरकार है ही नहीं है दिल्ली के अंदर। कौन सी सरकार की बात कर रहे हो? वो तो एलजी साहब से लड़ता है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी से लड़ता है, उसको क्या लेना देना दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों से? नहीं, कैलाश गहलोत जी ने कहा हमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, ये ऑनलाइन सर्विस कर दिया, आपको घर बैठे सारी सुविधाएं मिलेंगी। कोई बढ़िया काम नहीं करा इन्होंने, एक नंबर का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सपनों में चलने वाली ये सरकार है, ये सपनों में चल रही है। क्या इन्होंने अच्छा काम करा? एक भी काम ये बता दें। ये कहते हैं ना, ये प्रधानमंत्री हमारे से डरता, हम ये कहते हैं केजरीवाल और दिल्ली का क्या नाम है परिवहन मंत्री कैलाश, वो हमारे से डरता है। वो यूनियनों की मीटिंग नहीं बुलाता, किसी भी यूनियन की। अगर यूनियनों की मीटिंग बुलाए, इनके काले चिट्ठे हम खोल देंगे ना, क्यों नहीं बुलाते? दो यूनियन ऐसी हैं जिनको वो बुलाते हैं। वो उसका नाम है सरकारी और अखबारी लीडरों वाली सरकार की यूनियन है, उनका नाम ही है सरकार की यूनियन है, और अखबारी और इश्तिहारी लीडर। वो तो हमारे से डरता है, हम तो खुल के कह रहे हैं ना। केजरीवाल भी डरता है, इनका मंत्री भी डरता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये सर्वर जिस प्रकार से इस समय काम नहीं कर रहा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, मैं बताऊं आपको, इन्होंने कुछ नहीं करना, सिर्फ जिन्होंने वाहवाही लूटनी थी वो लूट ली। मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऑनलाइन करके लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा, ये मिलेगा। आज 10 दिन हो गए सर्वर नहीं चला, इसका जिम्मेदार कौन है? इंश्योरेंस कटती है, इंश्योरेंस एक्टिवेट नहीं होती है। क्यों नहीं इन्होंने ट्रैफिक पुलिस को जानकारी दी है? क्यों नहीं अपने 5 नंबर वालों को जानकारी दी? तुम्हारा सर्वर बंद है तो उनके गाड़ियों की चेकिंग ना हो। ये सिर्फ हवाबाजी में, पिंजरे के अंदर सरकार चल रही है केजरीवाल की, इसका कोई काम नहीं है। केंद्र सरकार से लड़ता है, एलजी से लड़ता है, बाकी ट्रांसपोर्टरों से कोई लेना देना नहीं है इसका, बस इतना। तो ये जो अभी सर्वर जैसे बंद हो गया, तो ड्राइवरों को समस्या ना हो, तो इसके लिए क्या ये ऑफलाइन सर्विस चालू होनी चाहिए या नहीं? हम तो शुरू से कह रहे हैं, हमने तो हाईकोर्ट में भी डाला हुआ था केस, और चल भी रहा है हमारा। मतलब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन काम भी बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो कृष्ण वर्मा जी ने और राजेंद्र सोनी जी ने जो भी बताया, उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी सोनी जी ने बताया, अगर इंश्योरेंस अपडेट नहीं होता और ट्रैफिक वाला आपको पकड़ लेता है, तो दोस्तों विदाउट इंश्योरेंस आपका चालान काट देगा। लेकिन ये आपकी गलती नहीं, गलती है सरकार की। सरकार को अपने सर्वर को ठीक करना चाहिए। अभी 1 हफ्ता हो चुका है और ये सर्वर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसी प्रकार से चाहे फिटनेस हो, परमिट रिन्यूअल हो, एक तो लोग पैसा दें सरकार को, पैसा देने के बाद भी उनका काम नहीं हो रहा और उनके ऊपर जुर्माने भी ठोके। ये कौन सी किस किस्म की सरकारें हैं? ये पहली बार ही देख रहे हैं हम तो ऐसा। बिल्कुल, तो सरकार को ये दुरुस्त करना चाहिए। और ड्राइवरों की क्या गलती है इसमें? सर्वर काम नहीं कर रहा है, फिटनेस करानी है, किसी को परमिट रिन्यू कराना है, किसी को लाइसेंस रिन्यू कराना है, किसी को इंश्योरेंस कराना है, अगर वो टाइम पे नहीं करवा पाते तो उनके ऊपर पेनल्टी या जुर्माना या उनका चालान होना तय है। तो मैं तो ये दिल्ली सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर कमियां हैं उनको सुधारिए, ड्राइवर को इस प्रकार से परेशान करना बंद करिए। तो दोस्तों बस यही थी आज की दिल्ली ट्रांसपोर्ट के सर्वर के ऊपर मेरी जानकारी। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।